हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। माय डियर वाइफ के 92 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें पिछले एपिसोड में दिखलाया गया था कि वाई एनमी ने एक क्रीचर को पकड़ा था। वो क्रीचर कोई और नहीं, वो लिलियन थी। इसी के साथ 92 एपिसोड यहीं स्टार्ट करते हैं। एक शील्ड से पार होते वो निकल जाती है। बाई एनबी हवा में होती है, हमें उसके आसपास दिखाया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे एयर क्राफ्ट उड़ रहे होते हैं। बाई एनबी लिलियन को लेके गोड कासल के पास लेके चली जाती है। हमें गोड कासल दिखलाया जाता है, वो बहुत बड़ा होता है। हमें बाई एनमी गोड के सामने घुटने टेक देती है। बाई एनमी गोड से कहती है कि मैंने सभी क्रीचर को पकड़ लिया है। हमें वहाँ पे प्रिंसिपल को भी दिखलाया जाता है, लिलियन को दिखलाया जाता है। लिलियन यह सब देखकर वो कांपने लगती है। गोड बाई एनमी को कहते हैं कि अच्छा काम किया और आपने विदेशी क्रीचर पर विजय प्राप्त की। गोड ये भी कहता है कि ये बुद्धिमान जीवों पर खतरा बन रहे थे सभी क्रीचर। और बाई एनबी कहती है कि यह मास्टर जो अच्छा सिखाते हैं, यह प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है। उसके बाद हमें गोड का सीन दिखलाया जाता है। गोड कहते हैं कि मंत्रों का कैसे उपयोग करें और विदेशी जानवरों या क्रीचर पे कैसे काबू पाएं। बाई एनबी कहती है कि अच्छा मास्टर। प्रिंसिपल गोड से कहते हैं कि मैं इन क्रीचर को जादू और तलवारबाजी सिखाऊंगा और बाई एनबी इन्हें जादू सिखाएगी। प्रिंसिपल ये भी कहते हैं कि मेरे सभी शिष्य तलवारबाज हैं और बाई एनबी के शिष्य को क्या कहा जाना चाहिए। गोड बाई एनबी से कहते हैं कि तुम क्या सोच रही हो। बाई एनबी कहती है कि मुझे नहीं पता कि कौन सा जादू का उपयोग करना चाहिए। प्रिंसिपल बाई एनबी से कहते हैं कि ज़्यादातर मंत्रों का उपयोग केवल बचाव में ही किया जाता है और जादू को खुद से अलग करने के लिए किसी बड़े पुजारी की आवश्यकता होगी। बाई एनबी कहते हैं कि फिर पुजारी को बुलाओ। और हमें दूसरी सीन दिखलाया जाता है कि गोड कहते हैं कि एमसीए ने पहले से ही गोदाम को तैयार कर दिया है, उनकी जाके मदद करो। प्रिंसिपल कहते हैं कि ठीक है मास्टर। और गोड ये भी बताते हैं कि कुछ ही दिनों में भूमिगत शहर तैयार हो जाएगा, सभी क्रीचर को वहाँ भेज दिया जाएगा। प्रिंसिपल कहते हैं कि ठीक है मास्टर। गोड बाई एनबी को कहते हैं कि उस समय नेता का पद युवा गुरु द्वारा चुना गया है, तुम्हें उनकी सहायता करनी है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि बाई एनबी लिलियन को लेकर जा रही होती है। वहाँ पे हमें बहुत सारे क्रीचर को दिखलाया जाता है जो एक बॉक्स में कैद होते हैं। अभी का सीन दिखलाया जाता है कि लिलियन कहती है कि वह सभी बीस्ट के साथ। क्वीन इजाबेला कहती है कि मुझे लगता है कि बाई एनबी झूठ नहीं बोल रही थी। और हमें जियांग का सीन दिखलाया जाता है। जियांग कहता है कि बाई एनबी और प्रिंसिपल के अलावा कोई एक और बीस्ट है जो हमने नहीं देखा। क्वीन इजाबेला कहती है कि मैंने कभी एमसीए तलवारबाज पूर्वज के बारे में नहीं सुना जब मैं तलवारबाज का अध्ययन कर रही थी। इजाबेला लिलियन से कहती है कि बाई एनबी के साथ आगे क्या हुआ। लिलियन कहती है कि उसके बाद मुझे वहाँ पर कैद कर दिया गया था। बताती है कि जब मैं वहाँ पर कैद थी तो मैंने वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर को देखा था। और लिलियन बताती है कि जब मैं वहाँ पर बॉक्स में कैद थी तो वहाँ पर एक क्रैक पड़ा, जिसके कारण वहाँ के ऊपर की छत टूट गई थी, जिसके कारण मैं वहाँ से बॉक्स से मैं आज़ाद हो गई थी। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे यहाँ से भागने का प्लान बनाना चाहिए। जब मैं वहाँ से भाग रही थी तो मैंने देखा कि गोड का महल पहले ऊपर था, अब वह ज़मीन के नीचे चला गया था। वहाँ से मैं भागने का प्लान बना रही थी। उसके बाद मेरे सामने एक धमाका हुआ और मैंने उसकी तरफ देखा तो वहाँ पे मुझे पता चला कि बाई एनबी और प्रिंसिपल के बीच लड़ाई चल रही थी। बाई एनबी कहती है कि तुमने युवा मास्टर को धोखा दिया। प्रिंसिपल बाई एनबी से कहती है कि जुनूनी होना बंद करें, तो हमारे राजा हैं। इस पर कहते हैं कि मैं मास्टर से विनती करूंगा कि बाई एनबी घायल दिखलाई जाती है। बाई एनबी कहती है कि शुरुआत में हमने युवा मास्टर महाद्वीप बदलने का वादा किया था। बाई एनबी कहती है कि लेकिन तुमने हमें धोखा दिया था। हमें बाई एनबी के पीछे एक रोशनी दिखलाई जाती है, वो गोड होते हैं। गोड कहते हैं कि गोड बाई एनबी से कहते हैं कि भगवान के 3 सेवक में से आप मेरी एक पसंदीदा बच्ची हो। मैं भगवान को मारने के लिए एक पाखंडी बच्चे को हथियार बनाने में मदद की। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि बाई एनबी ने कौन सा हथियार बनाने के लिए बच्चों को मदद की।